भारत देश की स्थितियां, परिस्थितियां दूसरा देशों के स्थिति और परिस्थितियों से बहुत भिन्न है। देखिए क्या है कि हमारी क्षेत्रफल के हिसाब से हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या विस्फोट बहुत भयानक है। आप ऐसा समझ लीजिए कि इस समय वैसे तो जो आधिकारिक आंकड़ा दिखाते हैं वो 1 अरब 38 करोड़ का दिखाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो बहुत सारे अनकैलकुलेट लोग हैं उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो 150 अरब के लोग हैं। 150 करोड़ की जनसंख्या है हमारे भारत देश की। अभी आप सभी कोरोना की इस भयानक काल में लगातार एक समाचार देख रहे होंगे, लगातार रिपोर्ट आप लोग देखते रहते हैं। उसमें एक बड़ी रिपोर्ट अभी रोज आ रही है। CII की रिपोर्ट के हिसाब से अगला 15 मई तक का आप ये समझ लीजिए कि लगभग 32 करोड़ कोरोना के कारण से नए बेरोजगार हो रहे हैं। और आपको याद होगा 2019 के आप कई रिपोर्टों को आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए, लगभग 40 करोड़ के आसपास तो लोग पहले से ही बेरोजगार थे। दरअसल में क्या है ना, भारत देश बहुत बड़ा देश है और हमारे भारत देश में क्या है कि जैसे एक चाइना देश और है इतना बड़ा, लेकिन चाइना और भारत में बहुत अंतर है। देखिए क्या है, चाइना एक्सपोर्ट इतना ज्यादा कर रहा है, वहां पे आप ऐसा समझ लीजिए ना कि इतनी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है। आज भी आप भारत देश को देख लो, पूरी भारत देश में जो भी चीजें अपने आसपास में दिखाई दे रही होगी ज्यादातर चाइना की है। आप मोबाइल ले लीजिए, पेन ड्राइव ले लीजिए, टीवी ले लीजिए और जो कुछ भी ये लाइट ले लीजिए, ज्यादातर आइटम सब चाइनीज बना हुआ है। तो उससे क्या हुआ कि उन लोगों ने अपने पूरे देश के जो लोग हैं, चाइना के लोग हैं, उनको सबको रोजगार मिल गया और इन सब लोगों ने बहुत मेहनत करके। और दूसरी बात, वहां के जो लोग हैं ना बहुत देशभक्त लोग हैं। वहां पे क्या है कि स्वदेशी के ही लोग इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसा देख लो, उन लोगों ने पूरा अमेज़न को बाहर फेंक दिया। अमेज़न की जगह उन लोगों ने अलीबाबा है ना, अलीबाबा की ही सामान खरीदा और अलीबाबा का इतना सामान खरीद के इतना प्रॉफिट करा दिया। आज अलीबाबा का पूरा भारत देश में कब्जा हो गया। कई हमारे सेक्टर्स हैं, आप इन सेक्टर्स पे देख लीजिए, पूरा अलीबाबा का कब्जा है। चाहे वो पेटीएम हो या कई और बड़े बड़े स्टार्टअप्स हो, उन सारे स्टार्टअप पे अलीबाबा का इन्वेस्टमेंट आ गया। मतलब भारत देश के ऊपर पूरा कब्जा। और अब पूरी चाइनीज इंडस्ट्री को देखो, पूरी तरीके से भारत पे आज ऐसा समझ लीजिए कि जाल बिछा के रखा हुआ है और उन सब लोगों ने अपने लोगों को रोजगार दे दिया। भारत देश में क्या हुआ, हम लोग विदेशी सामानों को इतनी ज्यादा प्रयोग कर लिया हम लोगों ने ना कि हमारे इस देश के लोग जो हैं सब बेरोजगार होते चले गए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि 40 करोड़ लोग पहले के बेरोजगार थे। कोरोना के बाद CI की रिपोर्ट के हिसाब से 32 करोड़ नए बेरोजगार हो गए। इस हिसाब से अगर आप देखें तो भारत देश में लगभग 70 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये बिल्कुल सही है, इसलिए सही है क्योंकि आप भारत देश की परिस्थितियों को देखिए ना, ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो विदेशी है। आप ऐसा समझ लीजिए, जिस सेक्टर पे उठा लो आप, चाहे ई-कॉमर्स उठा लो, जिधर भी, तो हुआ क्या, ये लोग ज्यादातर सामान बना बनाया यहाँ लाते हैं और बेच देते हैं। और यहाँ पे भारत देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो लगी वो ऑटोमेशन पे चलती है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार ही नहीं मिलता है। अब आप ऐसा समझ लो, इसी के कारण ही भारत देश में गरीबी है। आज हम 73 साल बाद भी भारत देश को नहीं उठा पाए। नहीं उठा पाने का कारण यही रहा कि हमारे पास में एक्सपोर्ट ही नहीं है और हमारा जो है इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। हमारे किसान घाटे में चल रहे हैं और जो है मजदूरों के पास काम नहीं है। अब आप देख लीजिए, इतनी भयानक बेरोजगारी का आलम है। जिसको देख लो कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, जिसको देख लो बोलते हैं मैं बेरोजगार हूं, जिसको देख लो बोलते हैं मैं बेरोजगार हूं। क्योंकि देखिए क्या है ना, किसानी है तो किसानी भी सीमित टाइम तक का काम है। परमानेंट का काम तो किसानी में रहता नहीं। कोई ऐसा प्रदेश है जहां एक बार बरसात होती है, उन्हीं दिनों में फिर फसल लगाने के टाइम में काम हुआ, काटने के टाइम में हुआ, बीच में काम हुआ। कृषि में बहुत ज्यादा काम तो होता नहीं है। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ कि जो छोटे छोटे उद्योग धंधा था भारत देश का, वो सब कुछ बंद हो गया। वो सारा बड़े कंपनियों के हाथ में चले गए। हम लोगों ने क्या किया ना कि अमेरिका का नकल करते हैं कि अमेरिका वालों ने बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगाया। अरे भैया, अमेरिका का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है
अमेरिका का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि आप भारत से कई गुना बड़ा है, और हमारा जनसंख्या अमेरिका से बहुत ज्यादा बड़ा है। अमेरिका इतनी बड़ी क्षेत्रफल होने के बावजूद केवल 32 करोड़ लोगों का देश है। अब फिर उनके पास में आप पैसा आप देख लीजिए, 20 ट्रिलियन की पैसा है, हमारे पास में 3 ट्रिलियन का भी पैसा नहीं है। आप आसान भाषा में समझ लो कि आप उनकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से बेइंतहा पैसा है, हमारे पास जितनी हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से बहुत कम पैसा है। ये पूरी भारत देश की, वैसे मैं पिछले वीडियोस में अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता रहता हूं। आज मैं बात कर रहा हूं बेरोजगारी पे। तो ये जो भयानक बेरोजगारी आ रही है, ये आ चुकी है, इससे हम कैसे निपटेंगे? यही वो समय है कि अब आप लोगों को अपनी वापस एक ऐसा समझ लीजिए, इस विनाश के बाद, कोरोना विनाश के बाद अपने आप को संभाले और करने का एक यही अवसर है। मैं पूरी जी जान में दिन रात, ऐसा आप समझ लो कि रात दिन मेहनत कर रहा हूं कि यार आखिर लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए। रात भर यही सोचता हूं कि कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए, पूरे भारत की परिस्थितियों को कैसे बदला जाए। मैं बहुत सारे काम कर रहा हूं अलग अलग तरीके से। मैं सब अलग अलग वीडियोस में आपको बताता रहूंगा कि कैसे आपको रोजगार मिलेगा। आप जरूर सभी हमारे वीडियोस को देखते रहें। हर एक वीडियो के पीछे कोई ना कोई रोजगार को, कोई ना कोई देश के फायदा को, कोई ना कोई समाज के फायदा को जरूर जोड़े होते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं कि हमारा जो चवन स्वदेशी केंद्र है, इसी से अगर आप काम शुरू कर लें तो 6 लाख लोगों को हम अभी रोजगार दे पाएंगे। 6 लाख लोगों को तो केवल गांव में, उसके अलावा जो हम ग्राम स्तर और तहसील स्तर और जिला स्तर को कर लें तो टोटल लगभग हम 8 लाख लोगों को अभी कोरोना की इस बदहाली में भी रोजगार दे सकते हैं, खुद का काम शुरू कर सकते हैं। और जो ये काम शुरू करेंगे वो ऐसा समझ लीजिए कि निश्चित रूप से जो जिस स्तर पे काम करेंगे वो हर दिन 1000 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया, 2000, 5000 कमा सकते हैं। करना क्या है, आप देखो कि पूरी भारत देश की जो व्यवस्था है ना, वो गांव-गांव पे पूरे विदेशी कंपनी घुस गया, चाहे वो लक्स हो, लाइफ बॉय हो, क्लिनिक प्लस हो, डव हो, डेटॉल हो, हार्पिक हो, जो कुछ भी आज गांव में यूज हो रहा है ना, चाहे वो सेंसोडाइन हो, कोलगेट हो, जितना आप देख लो सारा कुछ विदेशी है। तो इसका पूरा पैसा लगातार विदेश चला जाता है, इस कारण से गांव में भी पैसा नहीं रहा है। तो हमारा जो प्रयास है ये कि हम स्वदेशी लाइफ बॉय के कंपेयर में 5 रुपए का साबुन, लक्स के कंपेयर में 10 रुपए का साबुन, ये डेटॉल के कंपेयर में साबुन, जितने भी ये विदेशी आइटम हैं उनके कंपेयर में देसी आइटम, तो कुल मिलाकर के हमने एक चवन स्वदेशी केंद्र ग्राम स्तर पे, अगर आप एक फ्रेंचाइजी चालू कर लो अपने ग्राम पे, आपके पास जो पैसा हो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, मैं इसलिए सोच रहा हूं कोरोना में चाहे जैसा भी हो, आप अपना खुद का एक काम चालू करो जिससे 100, 500, 200, 1000, 2000 रुपया आप रोज का कमा सको। आपको क्या करना है, आपके ग्राम के लिए कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं। अगर दुकान है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दुकान नहीं है तो अपने घर पे मैं एक बैनर दे दूंगा, चवन स्वदेशी केंद्र, और यहाँ पे जीवन जरूरत की साबुन, निरमा, शैम्पू, तेल, चाय पत्ती, जो कुछ भी जीवन जरूरत की है, इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक के बहुत और अच्छे प्रोडक्ट, अभी 120 से ज्यादा तुरंत सामान है। इसके अलावा मैं अभी तुरंत कोशिश कर रहा हूं कि गांव की जीवन जरूरत की लगभग 200-300 प्रोडक्ट और मैं दे दूं। पूरी सबका निर्माण बिल्कुल धड़-धड़ चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार अभी मिल रहा है और मिलेगा। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप यदि अपने गांव में अभी फिलहाल कुछ रोजगार अगर शुरू कर सके तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कब तक नौकरी के लिए आप रहेंगे, यही हाल रहेगा कि आप बेरोजगारी से परेशान होते रहेंगे। उससे अच्छा ये है कि हमारे देश में स्वदेशी चीजों का निर्माण हो और स्वदेशी की वजह से देश का पैसा देश में रहे। तो आप तत्काल में क्या करो, हमारे इस नंबर में फोन कर लो और अपने ग्राम में चवन स्वदेशी केंद्र आप खोल लो और उसको आप बेचो, उससे आपकी कमाई होगी और साथ में आप ऐसा समझ लीजिए कि देश को भी बचाने के आप काम कर सकोगे। और जितना ये गांव-गांव में ग्रामीण स्तर पे जो चवन स्वदेशी केंद्र खुलेगा उसको सप्लाई देने का काम हमारे तहसील वाले करेंगे, तो तहसील वाले के पास में भी रोजगार मिलेगा, कई लोगों को रोजगार देंगे। और जितने तहसील में खुलेगा उसके साथ में जिला वाले खोलेंगे, तो क्योंकि तहसील का जो सप्लाई है वो जिला वाला करेंगे। तो आप सभी लोग एक काम करो कि तत्काल जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने खुद का काम शुरू करने के लिए चवन स्वदेशी केंद्र खोल लीजिए, ग्राम स्तर पे, तहसील स्तर पे या जिला
स्तर पे। इससे आपको रोजगार भी मिलेगा और आप दूसरे लोगों को रोजगार भी दे सकोगे। तो बेरोजगारी की बदहाली से अच्छा है कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे अच्छा ये है कि आप ये 54 स्वदेशी केंद्र खोल लो। इससे कम से कम हम पूरे भारत देश में 6 लाख गांव हैं, हर गांव पे एक खोलना चाहते हैं, एक गांव पे एक ही खोलेंगे हम। तो आप जितना जल्दी हो सके अपने ग्राम के लिए आप तुरंत बुक करा दो, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरे लोग बुक करा दें। बहुत तेजी से बुकिंग आ रही है, हर दिन हमारे पास में सैकड़ों की बुकिंग आ रही है। तो आप भी अपने गांव का बुक करा के रख लो, क्योंकि हम अभी लगातार सप्लाई देने का काम चालू कर चुके हैं, दे रहे हैं। आप भी अपना यहाँ बुकिंग कराएंगे, जितना जल्दी हो सके हम आपको भी सप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सामान आपके दैनिक जीवन जरूरतों का है, वही सारा साबुन, निरमा, चाय पत्ती, लेकिन पूरा सब कुछ स्वदेश का बना हुआ है। इसका एक भी प्रॉफिट विदेश नहीं जाएगा। आपको रोजगार मिलेगा, आपके जो हमारे देश के और जो दूसरे लोग हैं जो उसको बनाने करने में लगे हुए हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो हमारे इस देश को उठाने के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, पूरी तन मन से। ये तो एक सेगमेंट को मैंने बताया अभी 54 स्वदेशी केंद्र का, इसके अलावा और भी बहुत सारा सेगमेंट है जिससे हम बड़ी संख्या में किसी भी हाल में लोगों को स्वयं का रोजगार, ये आपके स्वयं का है, इसमें आपको किसी प्रकार से टेंशन नहीं लेना है। कभी किसी कारणवश अगर आप 54 स्वदेशी केंद्र नहीं भी अगर चला पाए तो आपका ऐसा समझ लो कि कोई पैसा डूबने वाला है नहीं, उसमें जो जीवन जरूरत की चीजें वो आराम से बिक जाएगी। अगर नहीं भी बिकी तो हम उसको वापस कर लेंगे, उसमें किसी प्रकार से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई बजट की चिंता नहीं करना है, ग्राम स्तर पे बिल्कुल आपके अपने बजट में चालू कर देंगे। तहसील में थोड़ी बजट जरूर लगेगा, क्योंकि वहां पे जितने गांव है उसको सप्लाई देने वालों को जरूर 2-2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, और जो जिला वाला है उसको 5-6 लाख की जरूरत जरूर पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा जिला है, पूरे जिले को कवर करना है। तो आप अति अर्जेंट में हमारे इस नंबर पे फोन करिए और 54 स्वदेशी केंद्र की तत्काल बुकिंग कराइए। और मैं बाकी जो दूसरे लोग हैं आप सबसे ये कहूंगा कि किसी को आपके एक शेयर की वजह से, किसी को आपके इस जानकारी की वजह से अगर रोजगार मिल जाता है, उसकी जिंदगी अगर बन जाता है, तो इतनी मदद आपको जरूर करनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं, किसी की मदद, किसी की परोपकार करके उसकी जिंदगी बनाने में उनका सहयोग जरूर करें। 10, 20, 50 लोगों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेज दे, किसी का हो सकता है काम आ जाए। और ये जो काम करेंगे ना, 54 स्वदेशी केंद्र खोलेंगे ना, इसकी वजह से हजारों मजदूरों को, हजारों गाड़ी चलाने वालों को, ट्रांसपोर्ट वालों को, सबको रोजगार मिलेगा। देश का पैसा कभी बाहर नहीं जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए, मेरे इसके पीछे पूरा बस केवल यही उद्देश्य है कि किसी भी हाल में मेरे भाई, मेरे देश के जो लोग हैं उनको रोजगार मिले, और किसी भी हाल में इस देश का पैसा जो विदेशी कंपनियां अरबों रुपया लूट रही है, उसका पिछले वीडियोस में मैं बहुत जिक्र कर चुका हूं, उसको मुझे बचाना है किसी भी हाल में। उसके लिए मैं आप सबसे बड़ी रिक्वेस्ट पूर्वक सहयोग मांगता हूं कि इस देश को बचाने के लिए समृद्ध भारत हमारे अभियान में जरूर अपना सहयोग करें, और इन 6 लाख लोगों को तुरंत रोजगार हमारे इस प्रकल्प से मिल जाएगा। और इस पूरे काम के पीछे 2 लाख लोगों को और रोजगार मिलेगा, जो भी हर तरीके के मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग और सब तरीके के जो उसमें काम करने वाले लोग होंगे। तो आपसे इतना गुजारिश है, आपसे इतना प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पहुंचाने में हमारा थोड़ा सहयोग करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।